जय हिंद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कांग्रेस के कैलकाटा सेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था इरविन के डिक्लेरेशन के बारे में, और फाइनली हमने बात की थी दिल्ली मैनिफेस्टो के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लाहौर सेशन के बारे में। इस लाहौर सेशन में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा गया। लाहौर सेशन में और क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में अपन बात करेंगे। इंडिपेंडेंस प्लेज क्या है इसके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। और फाइनली सीडीएम के शुरू होने से पहले गांधी जी एक लेटर लिखेंगे लॉर्ड इरविन को, जिसमें 11 डिमांड्स की बातचीत की जाएगी। ये 11 डिमांड्स क्या थी, इस सब के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। हमने ये देख लिया था कि कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होगा दिसंबर 1928 में, और इस कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट बनेंगे मोतीलाल नेहरू साहब। मोतीलाल नेहरू साहब की प्रेसिडेंटशिप में दिसंबर 1928 में कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होगा, और इस कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा। बट कांग्रेस की जो यंग लीडरशिप है वो इस नेहरू रिपोर्ट के फेवर में नहीं थी, या फिर ये कहें कि डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थी। यंग लीडरशिप का मानना ये था कि हमारा गोल होना चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी इस यंग लीडरशिप के साथ में बैठेंगे और इनको समझाएंगे, और इनसे 1 साल का टाइम लेंगे। 1 साल का टाइम दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बोला जाएगा कि या तो हमारे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो अगले साल से हमारा गोल होगा पूर्ण स्वराज, और इसको अचीव करने के लिए हम सीडीएम को लॉन्च करेंगे। जब ये कैलकाटा सेशन हो गया तो इसी बैकड्रॉप में इरविन का एक डिक्लेरेशन आएगा। इरविन बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन सब्सटेंस कुछ नहीं होगा। इरविन क्या कहेंगे कि देखो हमारा गोल है आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना, लेकिन कोई टाइम नहीं बताया कि कब दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस। दूसरा इरविन ये कहेंगे कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, आप लोग आओ, उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने व्यू पॉइंट्स रखो। लेकिन इस बार हमारी लीडरशिप थोड़ी एक्टिव थी। हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो दिल्ली में मिलते हैं और एक दिल्ली मैनिफेस्टो पास होता है। इस दिल्ली मैनिफेस्टो में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो क्या थी कि देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आरटीसी का गोल ये नहीं है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है, वो तो आपको देना ही देना है। गोल ये है कि उस डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। इस दिल्ली मैनिफेस्टो को लेके, इन डिमांड्स को लेके गांधी जाएंगे और लॉर्ड इरविन से मिलेंगे। लॉर्ड इरविन इस दिल्ली मैनिफेस्टो को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे, डिमांड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। और जब लॉर्ड इरविन डिमांड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे तो हमारी लीडरशिप को समझ में आ जाएगा कि एक बार फिर से हमें पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन होगा दिसंबर 1929 में, और इसके प्रेसिडेंट बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैलकाटा सेशन दिसंबर 1928 में हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में होगा और इसके प्रेसिडेंट बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तब तक यंग लीडर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने, इसके पीछे गांधी जी का हाथ था, मतलब गांधी जी की बहुत ज़्यादा बैकिंग थी इनको। हालांकि अगर देखें तो 18 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ में से 15 ने नेहरू साहब को अपोज किया था, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी की बैकिंग के थ्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि गांधी जी क्यों बैक कर रहे थे नेहरू साहब को। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की डिमांड है, इसको पॉपुलराइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो गांधी जी को लग रहा था कि जेएल नेहरू डिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट बनना। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू यंग लोगों में बड़े पॉपुलर थे, यूथ में बड़े पॉपुलर थे। उस यूथ को एक्नॉलेज करने के लिए, उस यूथ को अप्रिशिएट करने के लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लाहौर सेशन हुआ, इस लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ? दिसंबर 1929 में। और इस लाहौर सेशन में कई सारे मेजर डिसीजंस लिए गए। जैसे सबसे पहले तो ये डिसाइड किया गया कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है लंदन में, उसको कांग्रेस बॉयकॉट करेगी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। भाई दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये नहीं है कि हम डिसाइड करें कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है। पर्पस क्या है कि वो डोमिनियन स्टेटस किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस पर बातचीत करो। लेकिन इसको तो रिजेक्ट कर दिया था लॉर्ड इरविन ने। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जब आप डोमिनियन स्टेटस के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हो तो हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड ही नहीं करेंगे, इसको बॉयकॉट करेंगे।
जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज हुई वो बोला गया कि कांग्रेस का अब से गोल है पूर्ण स्वराज, कांग्रेस का अब से गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब तक हम बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस के बारे में, लेकिन अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सीडीएम को लॉन्च करने की अथॉरिटी दे दी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बोला कि इस पूर्ण स्वराज के गोल को अटेन करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, और हमारे जितने भी लेजिस्लेचर में मेंबर्स थे उन सब ने रिजाइन कर दिया। और इसी सेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट स्वराज डे। देखो, लाहौर सेशन में कई मेजर डिसीजंस लिए गए। एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया, दूसरा कांग्रेस का गोल बदला गया, और अब गोल क्या है? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है, अपना गोल बनाया है। सीडब्ल्यूसी ने बोल दिया कि देखो, इस पूर्ण स्वराज को, इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अटेन करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, और 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, ये लाहौर सेशन में मेजर डिसीजंस ले लिए गए हैं। दिसंबर 31, 1929 को रावी रिवर के किनारे पे न्यूली अडॉप्टेड जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग होगा, जो हमारा झंडा होगा, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराएंगे, होस्ट करेंगे, और स्लोगन्स चलेंगे इंकलाब जिंदाबाद के। मतलब ये सारी तैयारियां हो रही हैं अब आगे की लंबी लड़ाई की, अब आगे के सीडीएम की। एक बार फिर से अगर देख लें तो लाहौर सेशन प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ? दिसंबर 1929 में। इस लाहौर सेशन के मेजर अडॉप्शंस क्या थे, या ये कहें कि क्या रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया? एक तो आरटीसी को बॉयकॉट किया गया, दूसरा पूर्ण स्वराज को गोल बनाया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को गोल बनाया गया। सीडब्ल्यूसी ने ये बोल दिया कि पूर्ण स्वराज को अटेन करने के लिए सीडीएम को लॉन्च किया जा सकता है, हम अथॉरिटी दे रहे हैं। और फाइनली 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दिसंबर 31, 1929 को रावी रिवर के किनारे पे ट्राई कलर को होइस्ट करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और स्लोगन्स लगाए जाएंगे इंकलाब जिंदाबाद के। 26 जनवरी 1930 जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पे फिक्स किया गया था, उस दिन ली गई इंडिपेंडेंस प्लेज। पूरे देश भर में पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया गया, और ये जो इंडिपेंडेंस प्लेज थी इसको लोकल लैंग्वेजेस में रीड किया गया। नेशनल फ्लैग जो कि अपन ने अडॉप्ट किया था उसको होइस्ट किया गया। ये जो इंडिपेंडेंस प्लेज थी इसको किसने ड्राफ्ट किया था, किसने तैयार किया था? इसको तैयार किया था महात्मा गांधी ने। अच्छा, इंडिपेंडेंस प्लेज क्या थी उसको देख लेते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंडिपेंडेंस प्लेज क्या थी, एक एक लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाई चांस कभी पूछ लें कि ये जो इंडिपेंडेंस प्लेज है इसको ड्राफ्ट किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्या था इस प्लेज में? गांधी जी ने बताया इंडियंस को कि देखो हमारे राइट्स क्या हैं, और ब्रिटिशर्स हमें कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उससे हमें बाहर कैसे निकलना है। इन 3 लेवल्स पे बात की गई है। पहला तो क्या बोला गया कि राइट ऑफ इंडियंस आर इनएलिएनेबल, कि इंडियंस का जो राइट है फ्रीडम का, वो उनसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता है, वो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। फिर बताया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमें फ्रीडम से डिप्राइव कर रही है, हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, स्पिरिचुअली रूइन कर रही है, खराब कर रही है। और ज़रूरत यह है कि इंडियंस अपने सारे कनेक्शंस ब्रिटिशर्स से तोड़ दें और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई को लड़ें। पहला तो ये बताया गया कि आपका फ्रीडम राइट है जिसको किसी भी सूरत में आपसे छीना नहीं जाना चाहिए, इंपॉर्टेंस बता दी। दूसरा ये बताया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, ये आपके राइट्स को छीन रही है, ये आपकी कंट्री को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, कल्चरली हर तरीके से रूइन कर रही है, खराब कर रही है। और अब हमें जो भी ब्रिटिशर्स के साथ में हमारा कनेक्शन है उसको तोड़ देना चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। इनफैक्ट गांधी जी ने अपनी इस इंडिपेंडेंस प्लेज में बताया कि कस्टम्स, करेंसी और एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया जाता है ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए और हमारे नुकसान के लिए। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स लेकर आती है, रिफॉर्म्स की बातचीत करती है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो हमें कोई भी रियल पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड नहीं की गई है। इनफैक्ट हमारे कंट्री में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट था उसको किल किया गया है, बिकॉज
इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट ही नहीं किया जा रहा है। आगे इंडिपेंडेंस प्लेज में लिखा गया कि कल्चरली ये जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इट हैज टॉर्न अस अप फ्रॉम मोरिंग्स। ये जो एजुकेशन में सिस्टम डेवलप किया गया है, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है और मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से कल्चरली हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमको ख़त्म कर दिया गया है। हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे कल्चर को भी स्टडी करना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए। तो ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन अपने हिसाब से अंग्रेज चला रहे थे, और अपन ने कई बार पढ़ा है सिस्टम ऑफ एजुकेशन में चेंजेस क्यों किए थे अंग्रेजों ने। उनकी उम्मीद ये थी कि जब इंग्लिश ये लोग सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो ये हमारी तरह सोचने की शुरुआत करेंगे या हमारे लिए काम करने की शुरुआत करेंगे। और वही गांधी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि कल्चरली इस पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने हमारे को बैंकरप्ट कर दिया है, हमारे को अंदर से ख़त्म कर दिया है। स्पिरिचुअली ऑल्सो कंपल्सरी डिसआर्मामेंट हैज़ मेड अस अनमैनली। कि स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखें तो ये जो डिसआर्मामेंट है, मतलब हमारे भगवान से, हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हमें दूर किया जा रहा है, इसकी वजह से हम पूरी तरीके से अनमैनली हो गए हैं। हालांकि डिसआर्मामेंट का दूसरा मतलब भी हो सकता है, ये वो दौर है जब आर्म्स एक्ट लाया गया था, जब यूरोपियंस को आर्म्स रखने की परमिशन दे दी गई थी और इंडियंस को वो परमिशन नहीं दी गई थी। अगर इंडियन कोई भी आर्म्स को पजेस करता था तो उसको सीवियरली पनिश किया जाता था। तो डिसआर्मामेंट का मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है स्पिरिचुअली। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बात हो रही है। और गांधी जी फिर ये कहेंगे कि वी होल्ड इट अ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। कि अब अगर हम ब्रिटिश रूल के अधीन रहेंगे तो ये क्राइम है अगेंस्ट मैन, ये क्राइम है अगेंस्ट गॉड। और इसलिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बाय विड्रॉइंग ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी हमारे नाते रिश्ते हैं, एसोसिएशन हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, उनको हमें तोड़ना चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हमारा गोल है पूर्ण स्वराज, और उस पूर्ण स्वराज को अटेन करने के लिए कांग्रेस के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बेसिकली एक एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल आइडिया क्या है कि फ्रीडम हमारा राइट है, उसको अटेन करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, स्पिरिचुअली हर तरीके से नुकसान पहुंचाया है, और अब हमारे जितने भी कनेक्शंस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, उन्हें हमें तोड़ देना चाहिए। और हमारा गोल होना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमारा गोल होना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हमारा गोल होना चाहिए पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज कैसे अटेन किया जाएगा? कांग्रेस ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस इश्यू की हुई हैं, उनको फॉलो करना है हमें। ये गांधी जी ने कहा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। कैलकाटा सेशन से लड़ाई शुरू हुई, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ यंग और सीनियर लीडरशिप के बीच में। कैलकाटा सेशन जिसमें नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया गया था, उसमें गोल था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन यंग लीडरशिप के दबाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम दिया गया और बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर अगले साल से हमारी लड़ाई डोमिनियन स्टेटस की नहीं है, पूर्ण स्वराज की है, हम आगे बढ़ जाएंगे। जब अंग्रेज सरकार नहीं झुकी तो लाहौर सेशन हुआ दिसंबर 1929 में, प्रेसिडेंट बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस लाहौर सेशन में मेजर डिसीजंस लिए गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया, गोल बनाया गया पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सीडीएम को लॉन्च करने की अथॉरिटी दी गई और 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और ये जो इंडिपेंडेंस डे आया, उस दिन ली गई इंडिपेंडेंस प्लेज। और प्लेज का मोटा मोटा ढांचा ये है कि लोगों को बताया गया कि ब्रिटिशर्स हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हर एक लेवल पे, और लोगों को बोला गया कि आप तैयार करो खुद को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए। अच्छा, अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। ये तो बिना बोले दबा दिया करो। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये पूरा बैकड्रॉप है, तैयारी हो गई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की। अल्टीमेटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले गांधी जी एक लेटर लिखेंगे वाइसरॉय इरविन को। ये लेटर लिखा जाएगा जनवरी 31, 1930 को, और इस लेटर में गांधी जी 11 डिमांड्स रखेंगे और इरविन साहब को 11 मार्च तक का टाइम देंगे और बोलेंगे कि देखो
11 मार्च तक का आपके पास में टाइम है, या तो हमारी इन 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लो, और अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो हम लॉन्च कर देंगे CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया है और इस बैकग्राउंड में अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले एक बार और चांस दिया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गांधी जी ने लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को 31 जनवरी 1930 को। इस लेटर में लिखी 11 डिमांड्स और टाइम दिया 11 मार्च तक का, और बोला कि या तो इन 11 डिमांड्स को मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो हम लॉन्च कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और ये जो 11 डिमांड्स हैं इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कुछ थी जनरल डिमांड्स, जैसे बोला गया कि आर्मी के ऊपर और सिविल सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको रिड्यूस करो बाय 50%। दूसरा, एल्कोहल वगैरह, इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। आर्म्स एक्ट में चेंजेस किए जाएं। आर्म्स एक्ट ये वही एक्ट है जिसके थ्रू ये बोल दिया गया था कि यूरोपियंस जो हैं वो आर्म्स को पजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडियंस पजेस करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट किया जाए। ये जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है इसमें वो 2 हैं, आर्मी और सिविल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस किया जाए बाय 50%, और दूसरा टोटल प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इसके अलावा बोला गया कि CID में रिफॉर्म्स करो, आर्म्स एक्ट में चेंज करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी थी बर्जियस क्लास की डिमांड्स, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट या रिच क्लास थी उसकी डिमांड्स। जैसे बोला गया कि रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो को रिड्यूस किया जाए। अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ये जो रुपी स्टर्लिंग रेशियो है, एक्सचेंज रेशियो है, इसको मैनिपुलेट करते थे अपने हिसाब से, और मैनिपुलेट इस तरीके से करते थे कि वो जो सामान बेच रहे हैं इंडिया में वो तो सस्ता पड़े, खूब बिके इंडियन मार्केट में, लेकिन जो इंडिया का सामान जा रहा है यूरोपियन मार्केट्स में उस पर टैक्सेस लगा दो ताकि वो महंगा पड़े, और महंगा होने की वजह से उसकी मार्केट यूरोप में ख़त्म हो जाए। पूरी तरीके से डिस्करेज करने की कोशिश करते थे हमारे एक्सपोर्ट्स को। तो गांधी जी ने बोला कि ये जो रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो है इसको रिड्यूस किया जाए। टेक्सटाइल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस की जाए। हमारी जो टेक्सटाइल मार्केट है जिसको आपने खराब कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। और रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस के लिए भी कोस्टल शिपिंग को रिजर्व किया जाना चाहिए। और कुछ डिमांड्स थी पीजेंट स्पेसिफिक डिमांड्स। बोला गया लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए बाय 50%। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए, और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी सॉल्ट बनाने पे, सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती थी और कोई नहीं बना सकता था, इस मोनोपोली को भी ख़त्म किया जाए। 11 मार्च तक का टाइम दे दिया गया कि 11 मार्च तक का टाइम है, आप हमारी इन 11 डिमांड्स को मान लो, नहीं मानोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तैयार है हमारा, हम लॉन्च कर देंगे। सरकार ने इस अल्टीमेटम के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। सरकार ने बातचीत ही नहीं करी। इनफैक्ट गांधी जी एक बार बीच में रिमाइंड भी करवाएंगे लॉर्ड इरविन को कि देखो मान लो, अगर नहीं मानोगे तो CDM तैयार है, लेकिन सरकार इसके बावजूद रिस्पॉन्स नहीं देगी कोई भी। और जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो गांधी जी को पूरी पावर दे देगी कि आप लॉन्च करो CDM को, आप अपने हिसाब से जब आप लॉन्च करना चाहो तब लॉन्च कर दो, जिस जगह से लॉन्च करना चाहो वहाँ से लॉन्च कर दो, हमारा पूरा सपोर्ट है। अच्छा, CDM को लॉन्च किया जाएगा, किस तरीके से कहानी चलेगी वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सॉल्ट को क्यों चूज़ किया गया, ये क्यों इंपॉर्टेंट थीम है, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो सॉल्ट पर टैक्स लगाना अपने आप में इनह्यूमन है, बिकॉज जो सबसे गरीब आदमी है, जो बिल्कुल भुखमरी में है, उसको भी अगर कुछ खाना है तो उसमें सॉल्ट लगेगा, उसमें नमक लगेगा। इट इज़ इनह्यूमन टू टैक्स द पोरेस्ट। सबसे गरीब आदमी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो इस सॉल्ट पर टैक्स लगा के। तो एक तो गांधी जी के दिमाग में ये रहा कि यार ये सॉल्ट टैक्स जो है वो जो सबसे पोरेस्ट आदमी है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसके लिए बड़ा हार्मफुल है, उसके लिए बड़ा गलत है। दूसरा, यूनिवर्सल ग्रीवेंस था ये। सॉल्ट कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी चले जाओ सब खाते हैं, सबको टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। भाई आपने हर एक सेक्शन की डिमांड को इंक्लूड कर लिया है अपनी इन 11 डिमांड्स में, लेकिन अगर बाई चांस कोई एक आधा रह गया है तो सॉल्ट भी तो है। मतलब एक यूनिवर्सल अपील है
ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कम से कम ये बोल सकते हो कि यार हम पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, बिकॉज ये भी तो गलत है। और इस बैकड्रॉप में जब सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हमारे लीडर्स लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जिसके बारे में अपन बातचीत करेंगे अगले सेशन से। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।